जो लोग लपेटे में नेताजी लगातार देखते हैं तो आप उन्हें भी लगातार देखते आ रहे होंगे, अनिल अग्रवंशी जी। वाह वाह क्या बात है। मैं तमाम एपिसोड जिन्होंने किए, तमाम विदेश यात्राएं जिन्होंने करी, हरियाणवी हास्य के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जब वो आएंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अभी 2 साल पहले मैंने भिठूर महोत्सव में बुलाया था। आज भी श्रोता हमसे पूछते हैं भैया अनिल अग्रवंशी जी कब आएंगे। इस मंच पर हमने निवेदन किया तो हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकारा है। एक बार कानपुर वाले बताइए कि उनको आप कितना प्रेम करते हैं। एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई हास्य हंगामा आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी। इतना बड़ा कार्यक्रम करना, मैं दिल्ली में रहता हूं, मूलतः हरियाणा से हूं और पत्नी मेरी उत्तर प्रदेश से है, भाभी मेरी राजस्थान से है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरी 2 कजन सिस्टर यहीं ब्याही हुई हैं। तो मेरे 2 जीजा जी भी कानपुर रहते हैं और वो जब से उनकी शादी हुई जब मेरी उम्र 2 साल की थी। तो ये कानपुर से मेरा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आप सब मेरे लिए आदरणीय है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैं कि धीरज ने जो प्रयास किया है, चंदन ने, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को बोलना, यहाँ पर आकर उसने मुझे बुलाया है। कवि सम्मेलन तो हम रोज करते हैं, बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम करना और पहले कार्यक्रम के सर्वेश अस्थाना, प्रियांशु भाई जैसे लोगों का सम्मान करना, इतने बड़े कवियों का सम्मान करना, आदरणीय एसडीएम साहब का होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है साहब। बड़ा मेहनत लगती है इस काम के लिए, जिसमें गौरव चौहान ने, सर्वेश जी ने उनका साथ दिया। और ये छोटी मोटी बात ठीक है, ये तो फिर भी छोटी मोटी बात हो सकती है कि ये आए, पर इससे बड़ी बात ये कि मैं आ गया यहाँ पर। हाँ, बड़े खुश हो रहे थे ये। हाँ, मेरा नाम ले दिया, मेरा नाम ले दिया। इनको क्या पता सर मेरे बारे में। हाँ, पैसे कम लिए लेकिन कभी छोटा नहीं हूं मैं। बजाओ मिलकर एक बार ताली, 1 घंटा हो गया खाली बैठे हुए। घटाई और वो बड़ा आवाज। हाँ, कति सिर पे होके बनाऊंगा के? बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ जा भाई, वहाँ आ जाओ ना भाई। अरे बैठ जा भैया। अरे कति छाती पर चढ़ जाएगा क्या? हाँ, एक से एक लोग पड़े हैं। हर एक को तो इन्होंने माला पहनाई है, ये सच बता रहा हूं। मेरे भैया के लिए ताली बजाई, इतनी माला पहनाई है। कवि ने कुछ भी पढ़ा, इनके समझ में आया नहीं आया, अगले ने माला जरूर पहनाई है। और ये भाई हमारा इतना भावुक हो गया। आज मैं देख रहा था, जब पिता की कविताएं पढ़ रहा था, भावुक हो गया। और भावुकता में इतने ज्यादा काम करे इसने, अभी तक भावुक पड़ा है। नेता है ये, नीचे नहीं उतरा, नीचे उतरा भी इसकी वाइफ आई, नीचे उतरा, भावुकता में पैर छू लिए। अरे मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला, मैंने कहा लुगाई है। कह रहा भावुक हूं भाई, भावुक हूं। अरे मैं भावुक है तो क्या हो गया, तू लुगाई के पैर को छू रहा है? इतना तगड़ा भावुक मैंने आज तक नहीं देखा। पहले 4 पंक्तियां इसे समर्पित करी गजेंद्र को, 2 मिनट में वो पंक्तियां वापस ले ली, फिर इसे दे दी। अब ये पंक्तियां वापस नहीं दे रही, अब अगले मंच पे वो पढ़ेगा क्या? तो पहले तो पंक्तियां वापस करो, जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बिना बात टेंशन में बैठे, बिना बात प्यार मोहब्बत की बात करी। ये प्यार वो प्यार, 10 साल बाद प्यार, 20 साल बाद प्यार, कोई फायदा नहीं है। हमारे हरियाणा में 2 मिनट में काम निपटा देते हैं। पूछ लेते हैं पहले क्या मन में है तेरे, नहीं तो क्यों टाइम खराब करा। सवेरे ही पूछ लेते हैं, मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी। बस जा अपने घर पे, किस लिए काम कर रहे हो? तो हमेशा मस्ती में रहना चाहिए, कोई टेंशन मत रखो। सब महिलाएं बैठी हैं, कोई टेंशन में नहीं है, इतने शांति से सुन रही हैं। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, बहन जी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को 15 मिनट से गुस्से में देख रही। आयोगी घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना? 15 मिनट से गुस्से में देख रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या किस किस की टेंशन दूर करोगे भाई साहब? दुनिया बिना बात टेंशन में बैठी है। अभी हमारे दिल्ली में भाई साहब महिला इतनी जल्दी टेंशन लेती है। एक नई बात बताता हूं और आपकी तालियां चाहिए साहब। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी सीएम बनी पिछले साल। रेखा गुप्ता सीएम बनी, पूरा देश खुश हुआ। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोती रही। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। बढ़िया बात बताई थी कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। वाह वाह, सुन तो लो पहले। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया,
खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं। अभी इतनी मतलब एक तो झूठ मन से इतनी झूठ बोलते हैं सर ये। अभी ये अनिल अग्रवंशी हमारे अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं सर कोई कीमती समय नहीं निकाल के आया, 1 महीने से खाली बैठा था मैं। कीमती समय निकाल के आए हैं मतलब इतनी झूठ, मतलब थोड़ा बहुत तो सोच लिया करो यार। हाँ, स्मृति का कार्यक्रम है, कुछ तो सच बोलो। अनिल अग्रवंशी सर्वे सस्ताना हमारे एक निवेदन पर आए हैं, कोई निवेदन पे नहीं आया। 51,000 मिले जब आया एक निवेदन पे आए हैं, एक निवेदन। पब्लिक को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। इसलिए बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो माला आ गई, इसलिए बात को इधर देखिए, ये बात हुई गजब है। एक निवेदन पर आए, मतलब ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए यार। कभी बैठे हैं इतने बढ़िया लोग हैं भाई साहब, 1 नंबर के। ये खुद इतना झूठा हेमंत पांडे, मैं हेमंत की बता रहा हूं, बता दूं, बता दीजिए। 15 साल पहले मैंने हेमंत को फोन किया, मैंने कहा हेमंत भाई कहां? बोले अमेरिका। बस तू अमेरिका? बोला हाँ। मैं यार कमाल है, किस लिए गया? बोला गवर्नमेंट ने भेजा कविता पाठ करने के लिए। मैं यहाँ साले मर गए सारे के, तो अमेरिका कविता पाठ करने गया है। बोला मेरे को गवर्नमेंट ने भेजा। मैं बड़ा आश्चर्य में, यार मैं इतना बड़ा कवि, मैं आज तक कानपुर तक नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। मैंने चलो कोई बात नहीं, चला गया, बड़ा कवि है। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैं हेमंत कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं यार पिछले महीने अमेरिका की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया, मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से फोन करा, मैं हेमंत कहाँ? बोले कनाडा। तू कहां? मैं दरवाजा खोल कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बजाओ तालियां साहब कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में देखो हर आदमी मस्त होता भाई साहब, कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश हरियाणा एक ही है। ये उत्तर भारत की सारी परंपराएं एक जैसी मिलती हैं, कोई किसी से फर्क नहीं है। सब लोग यही लोग बाशिंदे हैं, सब लोग यहीं के सब। महिलाएं हैं, हम पे कितना विश्वास करती है। अभी इनके बारे में बताया, सोनल को इसने बुलाया। खोट होता आदमी के मन में, हर आदमी के मन में खोट पाएगा। एक आदमी नहीं ऐसा पाएगा एक आधे को छोड़कर जिसके मन में खोट ना हो। शिवाजी, शिवा भैया कहाँ हैं? यही है शिवा। आप ही हो क्या? मैं उन्हें नमस्ते करे जा रहा हूँ 1 घंटे से। ये बताते क्यों नहीं शिवा कौन है? अरे दोनों लाल शर्ट पहने ना। अरे लाल शर्ट तो उन्होंने, मैं उन पे दूध चढ़ाए जा रहा हूँ शिवा समझ के। शिवा बीच में बैठे हैं। एक तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत ही है, ये बताते नहीं है कुछ भाई साहब। पांडे जी कहाँ गए? पांडे जी गए? पांडे जी गए। हाँ तो पांडे जी तो जाएंगे ही, नेता है वो। और कौन से बैठे? ये विक्रम जी भी नेता है। विक्रम जी कहाँ बैठे हैं? सपा के बड़े नेता हैं। सपा के बड़े नेता है। नमस्ते सर। हाँ, और किसी को करनी है नमस्ते? नहीं, बता दो 2-4 को नमस्ते। अच्छा, यहाँ आधे इसके क्या नाम है, चंदन के मौसा जी आए हुए, कहाँ बैठे हैं? मौसा जी कहाँ हैं? चंदन जी के मौसा जी, मौसा जी को नमस्ते। बुआ जी भी तो आई थी तेरी, नहीं है? इनकी पत्नी कहाँ? पत्नी आप हो ना? हाँ, कभी और किसी को बता दूं नमस्ते। और जीजा जी भी तो आए थे इसके, जीजा भी तो बुलाया था तुमने। जीजा जी नमस्ते। और कुछ मौसा वोसा सारा कुणबा यही बुला रखा है। उसके बाद इतने आदमी है टोटल। बजाओ तालियां, ये मस्ती की बात है, ये उसके हौसले को दाद दो साहब। मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े कवि 50 साल से मंचों पर हैं, बड़े बड़े अवार्ड लेकर घर चले गए, पैसा उनकी तिजोरी में चला गया, अवार्ड उनकी अलमारी में चले गए, तालियां उनकी जेब में चली गई। कभी समाज के लिए कुछ किया नहीं किया, लेकिन इस नए कवि ने आज यहां पर इतना बड़ा सम्मान करके आप जैसे लोगों के बीच में, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में यह कार्य किया हेमंत भाई की और अस्थाना जी के आशीर्वाद से। एक बार सारा सदन भैया के लिए जोरदार। हंसी मजाक में हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, कोई टेंशन नहीं लेनी है। किस बात की टेंशन है? लुगाई सबसे ज्यादा टेंशन लेती है। मेरे घर के सामने पार्क, मैं अपनी पत्नी के साथ सर टहलने चला गया। क्या नाम था सपा जी के नेता का? वो विक्रम जी। मैं अपनी लुगाई के साथ सामने पार्क में घूमने जा रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। मेरी लुगाई ने देख लिया। अब कर ली, मैं इंटरनेशनल कवि हूं, उसने कर ली मेरे को। क्या इनको आज तक किसी ने नहीं करी? मेरे को कर ली। मेरी पत्नी ने देख लिया, सुंदर महिला ने पति को नमस्ते करी। आज बाबूजी 1 महीना हो गया। शिवा भाई, शिवा भैया है ना? हाँ, शिवा जी आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए। आप समझ गए? 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए। बस एक ही बात पूछ रही है सुबह से शाम तक, खाना खाते पे, रोटी खाते टाइम एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। और मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। वाजपेयी सर, शिवा सर, विक्रम सर अभी मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इनको क्या पता सर, मैं आज से जानता हूं क्या? विक्रम जी से मेरी आज की जान पहचान नहीं है, 1856 से जानता हूं मैं विक्रम जी को। झांसी के रानी का युद्ध में मिले थे मैंने,
झांसी के रानी का युद्ध हुआ था शिवा भाई, वहां पर ये मिले थे विक्रम जी मेरे को। ये हाथी पर थे, मैं घोड़े पर था। 20 अंग्रेज इन्होंने मारे थे, 3 मैंने मारे थे। मैं उसी दिन समझ गया था एक दिन ये इतने बड़े आदमी बनेंगे, सपा के बड़े नेता बनेंगे। मैं जब ही समझ गया था, क्योंकि काम ऐसा हो गया था। वो काम बताता हूं, काम समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना। एक बैठा पाकिस्तानी, एक चाइना वाला, एक हमारे विक्रम भाई, तीनों कॉफी पी रहे। मैं बराबर में बैठा, मैं भी कॉफी पी रहा। पाकिस्तानी ने कॉफी धीरे धीरे खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाला, पिस्टल निकाली, 2 गोली मारी कप के ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। चाइना वाला जैसी कॉफी खत्म करी, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था निकाली, हवा में उछाल दी, गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। विक्रम भाई, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। जैसी कॉफी खत्म करी, पिस्टल निकाली, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चाइना वाले के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। अब मैं विक्रम जी जब से आया हूं, मैं फोन पे एक ही बात कह रहे हैं, अनिल कार्यक्रम के बाद मेरे साथ कॉफी पी लियो। लेकिन ये मस्ती की बात है। हाँ, और ये तमाम जितने लोग बैठे हैं, श्रोता अद्भुत है साहब। जब से कह रहे हैं, ये वो कह रहे थे तालियां कमजोर है, उधर के लोग ताली नहीं बजा रहे, इधर के ताली नहीं बजा रहे। तालियां बजाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। परसों एक कवि सम्मेलन था सर, ये लगा रहा 1 घंटे तक एक ताली नहीं बजाई किसी ने। ये धीरज लगा रहा चश्मा वश्मा लगा के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लड़की सोनल लगी रही बाल खोल के घंटे तक, किसी ने ताली, अरे बाल खोलने से ताली मिलती है क्या? ये गौरव लगा रहा चश्मा लगा के, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिरी में मैंने कविता सुनाई, मेरी कविता सुनकर पीछे एक बाबा ने ताली बजाई। मैंने कहा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी कविता समझ में आई, आपने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला मेरे तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तम्बाकू कूट रहा था। ये मैंने नए एडिशन से बताई ये बात। हाँ, 150 साल पुराना चुटकुला, उस पर भी ताली बजवा ली। ये ईमानदारी है, ये मेरी ईमानदारी है सर। कोई टेंशन मत रखो। किस बात की टेंशन? बिना बात लोग टेंशन लिए पड़े हैं सर। हाँ, क्यों सर? वाजपेयी सर, इतने प्यार से मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पहनाई। ये हाँ, ये पहुंचा हुआ है, जब तो यहां पहुंच गया। ये यहाँ ऐसी थोड़ी ना पहुंच गया, पहुंचा हुआ जब भी पहुंच गया। अरे ये वही पवन प्रताप है जो फोन करके आपको वही ये वही है, वही है। वो तेरी मैंने तो ब्लॉक कर रखा है। ये बहुत बढ़िया। कोई टेंशन रखनी किस लिए? हम बिना बात टेंशन में पड़े हैं शिवा विक्रम भाई, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में। कोरोना गए बाबूजी, क्या दिन नहीं देखे। हाँ, क्या वही लुगाई देखी 2 साल तक। बहन जी, सवेरे से शाम तक वही लुगाई, काम वाली आती नहीं थी। शिवा भैया, लुगाई नहाती नहीं थी। मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, आंखों पे लिपस्टिक लगा के, होठों पे काजल लगा के। हाँ, मैं तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। बाबूजी, इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। ये लुगाई की बात कर रहे हैं। लुगाई की महिमा नहीं पता तुम्हारे को? घर में इतना सा आटा हो, इतनी रोटियां बना देगी, ये महिला की शक्ति है। क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं महिला के बारे में। ठहर जा, भी तू जल्दी में वावा कर देता है। इतने से चावल दे दो, इतने भात बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने आटा दे दो, इतनी रोटी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी से आलू दे दो, इतनी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, जरा बच्चे का दिल खुश करना मेरे को। कोई टेंशन मत रखो साहब, जीवन में है क्या? बन जाओ मोदी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ईश्वर ने जहां जन्म दिया है वहां मन से खुश रहकर देखो, और उसकी इबादत के अंदर आप अपनी जिंदगी गुजार दो। आपका मन खुश रहना चाहिए साहब। 4 पंक्तियां देता हूं कि जीवन क्या है, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। याद करो वो दिन जब आपने ईश्वर से मांगा था, हे प्रभु अच्छी नौकरी दे देना, काम धंधा दे देना, घर का मकान दे देना, मेरे बच्चों की अच्छे परिवार में शादी हो जाए, अच्छी पत्नी दे देना। सब कुछ मिल गया, लेकिन आप यकीन से बताना, क्या उतने खुश हो जितने उस टाइम थे? क्योंकि हमने अपना दिमाग, अपनी सोच ना जाने कहां का लगा दी साहब। हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना छोड़ दिया। क्या टिप्पणी है, वाह 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 वाह।